BRICS currency is a very this is a very complex discussion because it entails an agreement among 11 members of in terms of harmonizing their fiscal and monetary policy. This is very complex. I think this is an aspirational objective, not something that will be reaped in the short term. But when it comes to nothing really new and nothing really that one should relate to fight again, to move into de-dollarization, this is just hot air discussion. There is nothing to do with that. Okay? It's just an option, and one more option for countries, for businesses to engage in trade and investment. ब्रिक्स देशों में साझा करेंसी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। जहां रूस और चीन जैसे देश ब्रिक्स करेंसी का समर्थन करते हैं, वहीं अमेरिका इसके कड़े विरोध में है। अमेरिका पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी लाते हैं या डॉलर को दरकिनार करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में भारत और ब्राजील जैसे देश इस मुद्दे पर बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं और दोनों देशों की इस मामले में सतर्कता साफ नजर आती है। इसी बीच भारत में ब्राजील के राजदूत केनिथ फेलिक्स हजिंस्की ने भी ब्रिक्स करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि साझा करेंसी एक लंबी अवधि की महत्वाकांक्षा है जिसे जल्द लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स करेंसी एक बहुत जटिल मुद्दा है क्योंकि 11 सदस्य देशों के बीच फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में तालमेल बनाना बेहद मुश्किल है। उनका मानना है कि यह एक दीर्घकालिक लक्ष्य है जिसे निकट भविष्य में हासिल करना आसान नहीं होगा। BRICS currency is a very complex discussion because it entails an agreement among 11 members of in terms of harmonizing their fiscal and monetary policy. This is very complex. I think this is an aspirational objective, not something that will be reaped in the short term. But when it comes to trade in local currencies, I think this is something that can be envisaged and enforced in the short term. As I have mentioned in my comments, in our regional integration process, Mercosur in South America, we have already trade in local currency, and this is nothing really new and nothing really that one should relate to fight again, to move into de-dollarization. This is just hot air discussion. There is nothing to do with that. Okay? It's just an option, and one more option for countries, for businesses to engage in trade and investment. ब्राजील के राजदूत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार नई बात नहीं है और इसे डॉलर को हटाने यानी डी-डॉलराइजेशन से जोड़ना गलत होगा। उनके अनुसार यह सिर्फ व्यापार करने के लिए एक और विकल्प भर है, न कि डॉलर की जगह लेने की कोई सीधी कोशिश। रही बात भारत की, तो कई मौकों पर भारत ने ब्रिक्स करेंसी के किसी भी प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया है। ब्रिक्स में भारत का रुख बेहद संतुलित है। वह अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने के साथ-साथ ब्रिक्स में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर ब्रिक्स करेंसी की चर्चा भले ही तेज हो, लेकिन इसका भविष्य अभी काफी दूर है। अमेरिका की चेतावनी, भारत ब्राजील की सतर्कता और ब्राजील के राजदूत का यह बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी साझा करेंसी की राह इतनी आसान नहीं है। आपको बता दें, ब्रिक्स दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले वैश्विक संगठनों के विकल्प के रूप में देखा जाता है। साल 2006 में ब्रिक देशों की पहली बैठक हुई। ब्रिक में ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे। 2009 में ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक हुई। 2010 में इस संगठन में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया और संगठन का नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। कुछ वक्त पहले ही ब्रिक्स में 5 नए देशों की एंट्री हुई है। ये देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ईरान, मिस्र और इथियोपिया। इनके आने के बाद अब ये ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। 3 दर्जन से ज्यादा देश ऐसे हैं
जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ये वो देश हैं जो अब तक न तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ थे और न ही रूस चीन के साथ। ऐसे में ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। यही वजह है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर अमेरिका घबराया हुआ है। फिलहाल ब्रिक्स देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन डॉलर को दरकिनार करने का कोई विचार नहीं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये बात भी कोई नहीं जानता। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।